हरे कृष्णा। जैसे कि चल रहा है पुरुषोत्तम मास और हम कर रहे थे पुरुषोत्तम योग, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आइए समझते हैं आगे के श्लोक में कृष्णा क्या कह रहे हैं। बड़ी खास बात है। देखिए, हमने थर्ड एंड फोर्थ श्लोक तक किया था। इसमें थर्ड फोर्थ श्लोक से मैं एक खास लाइन बाहर निकाल रही हूँ, फोर्थ श्लोक से, जिसमें कृष्णा ने कहा था कि पहले तो कैसे कैसे इसकी जड़ों को काटना है, उसके बाद फिर क्या होगा। उन्होंने एक लाइन बोली है, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े। ठीक है, इसको दिमाग में रखिए लाइन को। इसके बाद जो श्लोक आता है वो मैं पढ़ रही हूँ, वो हम पहले ही कर चुके हैं। फिफ्थ श्लोक पहले की एक वीडियो में मैं कर चुकी हूँ, इसलिए उसको मैं नहीं पढ़ूंगी। सीधे आइए छठे श्लोक पर। जो लाइन मैंने अभी पढ़ी है उसके बाद इसे कंटिन्यू करके देखिए तो आप कितना अच्छा लगेगा जोड़ के, कि एक तरफ कृष्ण कह रहे हैं पुरुषोत्तम योग में कि ऐसे स्थान की खोज करो जहां जा करके लौटना ना पड़े। फिर छठे श्लोक में वो क्या कह रहे हैं? छठे श्लोक में कह रहे हैं, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो एक तरफ कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, तुम ढूंढो ऐसी जगह जहां जाकर के वापस ना लौटना पड़े, और दूसरी तरफ साफ साफ उन्होंने बोल दिया है कि मेरा एक धाम है जो सूर्य और चंद्रमा से प्रकाशित नहीं होता है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। तो जब सारी बात सामने रख दी, बिल्कुल ओपनली उन्होंने बता दिया है, और इस चैप्टर के एंड में कृष्णा बताएंगे कि ये सीक्रेट ज्ञान था जो कि मैंने अब तुम्हें दे दिया है। नहीं तो वो रिवील लोगों पे बात नहीं करते, और आज भी लोगों पे देखिए ये बात रिवील नहीं होगी। बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जो भगवत गीता कभी पढ़ेंगे भी नहीं, और उनमें से भी करोड़ों लोग होंगे जो पढ़ भी लेंगे तो भी कुछ नहीं समझेंगे। बट कृष्णा यहाँ रिवील कर रहे हैं गोलोक धाम के बारे में। ये बहुत खास बात है, ये जीवन भर याद रखने वाली बात है कि गोलोक धाम है। कोई कहे कि भगवान ने तो कहीं नहीं कहा है भगवत गीता में, वो देख लीजिए यहीं पे गोलोक धाम की बात कर रहे हैं और बुला रहे हैं हमको, सबको बुला रहे हैं कि वापस आ जाओ यहाँ, तभी बता रहे हैं उसके बारे में। इस बद सेवेंथ श्लोक, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है। अब लोग कहते हैं, देखिए, कि हम बड़े खुश हैं, हम बड़े खुश हैं। इस जगत में सारे लोग आपको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ हमें खुशियाँ ढूंढनी है, हमें खुश रहना है, हम ऐसा कुछ करें कि हम खुश हो जाएंगे, हम कुछ प्रोफेशनली कर लें चीज़ों को तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो हम खुश हो जाएंगे। बट एक्चुअली में कृष्णा हर जगह क्या बता रहे हैं? पहले बोला दुखालयम शाश्वतम है, यहाँ देख लीजिए कह रहे हैं कि हम अपनी छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। तो भगवान ने कहीं भी तारीफ नहीं करी है इस प्लैनेट की कि तुम इस पर रह रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कितना भी अच्छा क्वालिटीड लाइफ हम अटेन कर लें, मैं अपने लिए ही कह रही हूँ कि मैं मूर्ख बन गई इस संसार में ये सोच के कि इस संसार में कोई सुखी हो सकता है, इस संसार में कोई खुश रह सकता है, इस संसार में ना मैं खुश रह सकती हूँ, और बीइंग अ मदर अगर मैं सोचूं मेरी संतान खुश रहेगी, तो मुझे ये बात बड़ी अफसोस की बात है कि पता ही नहीं थी इस संसार में कोई खुश नहीं रहने वाला। मेरी संतान भी नहीं खुश रह सकती है, क्योंकि खुश होने के जो असली वजह होती हैं या जो असली प्लैनेट है कृष्णा का, ये वो है ही नहीं। इसमें खुशी मिल ही नहीं सकती। सबसे पहला श्राप आपके ऊपर एक ही है, आप इस भौतिक पंचभूत से बने शरीर में रहते हैं, और इसका क्या सबको दिख रहा है। एक हॉस्पिटल के बाहर खड़े क्या हो जाओ, न्यूज़ देख लो, धज्जियाँ उड़ चुकी, शरीर तो ऐसे जैसे हम चींटियाँ जिस तरह से पानी डाल दो बह जाती है ना, वैसे इंसान की हालत हो रखी है इस वक्त। 8वें श्लोक में कहते हैं कृष्ण, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। ध्यान दीजिए कृष्णा क्या कह रहे हैं कि जो हमारी ये देहात्म बुद्धि है, बॉडीली कॉन्शियसनेस, कि मैं तो ये बॉडी हूँ, मैं तो ये बॉडी हूँ, मैं तो रिधि हूँ,
मैं ये शरीर ही तो हूँ, ये हाथ पैर मुंह ये मैं हूँ। ये जो बॉडीली कॉन्शियसनेस है जिसमें रियलाइजेशन नहीं है कि अंदर सोल है, ये सोल सब कुछ कर रही है, यही जो थॉट प्रोसेस है ना देहात्म बुद्धि वाला, ये विश्वास कि मैं आत्मा नहीं हूँ, यही थॉट प्रोसेस हमारा इस शरीर से फिर दूसरे शरीर में चला जाएगा। तो मैं उस नए शरीर में भी यही सोचूंगी। कृष्ण ये बता रहे हैं तुम्हें याद नहीं आने वाला है बेटा, समझ लो। इस शरीर में भी तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ कि तुम आत्मा हो, तो यही देहात्म बुद्धि लेके तुम दूसरे शरीर में भी जाओगे, और फिर दूसरे शरीर से तुम तीसरे शरीर में जाओगे, क्योंकि तुम्हें रियलाइज नहीं है कि तुम आत्मा हो। तो ये देहात्म जो बुद्धि है, ये थॉट प्रोसेस हमारा कि मैं बॉडी हूँ, मैं बॉडी हूँ, मैं बॉडी हूँ, इसी वजह से तुम एक शरीर से दो शरीर, दो से तीन चार पांच शरीर, शरीर ही शरीर बदल रहे हो, क्योंकि तुम हमेशा अपने आप को शरीर मान के ही चल रहे हो। आगे कहते हैं, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित है। समझिएगा, इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के छोटे एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता रहता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमको शरीर प्राप्त होता है। हमने जानवरों जैसे कर्म किए तो हमें जानवरों जैसा शरीर प्राप्त हुआ। जैसी कॉन्शियसनेस होगी, ये जो मन है बड़ा खतरनाक है, ये जैसी कॉन्शियसनेस डेवलप करेगा इस जन्म में, अगला जन्म का शरीर वैसा ही प्राप्त होता है। जैसी हम सोच रखते हैं ना, जैसे कई बार इंसान कहता है कि देखो कितनी गंदी और घटिया सोच है, फिर भी कितना सुखी है, खुश है। जी नहीं, बहुत भयानक रूप धारण करने वाली है किसी की गंदी सोच। कोई कितना भी रिच हो, कितने सुख उठा रहा हो, लेकिन उसकी सोच गंदी हो, सिर्फ पूर्व जन्मों की वजह से इस जन्म में उसे सुख मिल गए हैं। लेकिन अगर सोच गंदी है, दूसरे को तंग करने वाली सोच होती है ना, सैडिस्टिक नेचर होता है लोगों का कि मज़े लो मज़े लो, अरे दुखी हो रहा है और पिंच करो और मज़े लो इसको, और चुटकियाँ लो इसके दुख में, वो उसके हिसाब से क्रूप शरीर धारण करने वाला है। ये 110% ट्रू है, क्योंकि कृष्णा ने जब कहा है गीता में तो ये झूठ हो ही नहीं सकता। मूर्ख न तो समझ पाते हैं, कृष्ण कह रहे हैं मूर्ख जैसे मैं न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। हम रजोगुण तमोगुण के अंदर क्या कर रहे हैं हमें किसी को कुछ समझ में नहीं आता। हम लोग सोचते हैं कि अरे आज जो है अपनी फीलिंग्स से फाइट करते हैं। हम सोचते हैं हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है, हम इसको ऐसे खरीद लेते हैं, हम खरीदेंगे फिर हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे, फिर हम ये करेंगे, या ये हम ये काम कर लेते हैं फिर उससे ये होगा ये होगा ये होगा। हम पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, पर हमें समझ में नहीं आता है कि हम कौन से गुण के अधीन हैं इस वक्त। रजोगुण के अधीन है, तमोगुण के अधीन है। भाई फॉर एन एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, ऐसे तो इसके एंडलेस एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कोई एक आदमी है, वो अपनी चाहता है कि मैं क्विक मनी बनाऊँ, तो क्या करेगा, उसने जो है एक थॉट प्रोसेस डेवलप किया कि सारे लोग जो हैं वो ऐसे ज़मीन खरीद के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं भी खरीदूंगा और मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं भी अच्छी ज़मीन खरीदूंगा, बाद में ये महंगी हो जाएगी फिर मैं इसे बेचूंगा। अब वो रजोगुण में है, वो उसका लक्ष्य खाली उसको इतना दिख रहा है, नहीं मुझे पैसे वाला बनना है, मुझे पैसे वाला बनना है। अब वो क्या करेगा, पता चला बाकी फैक्टर्स नहीं देख रहा है कि मेरा नुकसान हो सकता है, मैं क्या रिस्क ले रहा हूँ, कहाँ किसके कहे में आ रहा हूँ। नहीं, उसको बस एक रजोगुणी हुआ चला जा रहा है, और उस भयानक रजोगुण में आकर के वो क्या करेगा, गलत फैसला ले लेगा और बाद में जो है पछताएगा। हालांकि सतोगुणी लोग गलत फैसले बहुत मुश्किल है कि लेकिन जो ज़्यादातर रॉन्ग डिसीजंस होते हैं हमारे, वो तमोगुण और रजोगुण में होते हैं। और कृष्णा यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जीवन पूरा निकल जाता है, हमें तो यही समझ में नहीं आता है हम किस गुण में स्थित रह करके क्या कर रहे हैं। कोई हमें समझा भी देना कि अरे बहुत तुम रजोगुण में स्थित हो, ये जो तुम काम कर रहे हो तमोगुण में स्थित हो और ये सोच रख रहे हो, गलत सोच है। और वो तो बिल्कुल समझ लीजिए एक
चारों तरफ से तमोगुण में अगर कोई डूबा हुआ है ना, उसे कभी समझ ही में नहीं आएगा कि मैं तमोगुणी हूँ। वो कहेगा नहीं मैं तो सही हूँ, मैं तो बिल्कुल जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। उसको पूर्ण विश्वास रहेगा कि मैं सही कर रहा हूँ। और जब वो उसकी खूब धुलाई पिटाई होगी, जम करके उसकी बर्बादी होगी, तब उसको लगेगा अरे यार हाँ ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इंसान समझ ही नहीं पाता है कि वो किस गुण में स्थित होकर के क्या उससे प्रकृति करा रही है। प्रकृति के 3 गुण हैं ये, बार बार कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में। मैं भागवतम पढ़ रही थी, उसमें भी ये बात प्रहलाद महाराज भी कह रहे थे कि हम मनुष्य जो है ना, हम बड़े बुरी तरह से फंसे हुए हैं इन 3 गुणों में। अगर हम इन 3 गुणों में फाइट करके 2 में से स्पेशली सतोगुण में स्थित हो जाए ना, तो भगवान भी फिर हमारी सहायता करेंगे कि हम उससे भी ऊपर उठें, उससे भी बेहतर कर लेंगे। तब भगवान जो है सपोर्ट करते हैं सतोगुणी लोगों को। अगर इन कंपैरिजन टू तमो और रजोगुणी लोगों के कंपैरिजन में सतोगुणी लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं भगवान। तो आज 10th श्लोक तक हमने कंप्लीट कर लिया है, 10 श्लोक और बचे हैं और पुरुषोत्तम योग पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस पुरुषोत्तम मास में। हरे कृष्णा।